अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू की 5वीं जिल्द। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप लोग मुझे लाजमी बताएं कि आप लोग कौन से राइटर्स की बुक सुनना चाहते हैं और कैसे टॉपिक सुनना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 सवालात शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल है, सर मैं मौत के ज़मन में एक और बात पूछना चाहता हूँ कि मौत तो आनी है और आ जाएगी, लेकिन असल जो डर है मौत के बाद का है कि मौत के बाद क्या हाल होगा। जवाब, ये जो बात है कि मौत तो आनी है और आ जाएगी, असल में ये हर एक आदमी के लिए अलग सवाल है और इसका अलग जवाब है। मौत ये नहीं है कि सांस ख़त्म हो जाए, मौत ये है कि इंसान लोगों की निगाह से गिर जाए। लोगों के मयार अलग अलग होते हैं। यह हकीकत की बात है कि मौत आपकी अपनी मौत नहीं है, बल्कि आपकी पसंदीदा चीज़ों की मौत है। अगर ये पता चल जाए कि महबूब मरने के बाद मिल जाएगा, तो बेशुमार लोग मौत को कबूल कर लें। अगर मौत से महबूब की जुदाई होती है तो फिर वो कहते हैं कि मौत का डर है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये जो हासिल नहीं हो रहा वो मरने से हासिल हो जाएगा, तो बेशुमार लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेशुमार लोग ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं। आप मरने से पहले को याद रखो, क्योंकि मरने के बाद का ना कोई आपको बताएगा और ना ही कोई इसका सबूत है। सवाल नंबर 2, मरने के बाद के जो खौफनाक मनाजर होंगे उनसे बड़ा डर लगता है, ऐसे में क्या किया जाए। जवाब, मैंने ये बात आपके लिए आसान कर दी थी कि मरने के बाद कुछ खौफनाक नहीं है अगर तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करके मरने वाला जो है वो आफियत में है। तौबा की बात आपको बताई थी कि अपने अल्लाह से रजू रखना कि मुझसे गलती हो गई है। जब आपके मुस्तकबिल का ख़याल माजी की जद में आए तो ये तौबा का वक़्त है। यानी जब माजी का ख़याल मुस्तकबिल की फ़्लाइट पर असरअंदाज होने लग जाए तो ये वक़्त तौबा का है। मसलन आपने एक उम्दा प्लान बनाया है, बहुत शानदार स्कीम बनाई है, और अगर इस प्लान या स्कीम पर काम ना करें तो ये तौबा वाली बात होगी। ये ख्याल आपको मुस्तकबिल का मंसूबा नहीं बनाने देता। अगर आपने एक नई शादी के लिए मंसूबा बनाया तो पुरानी शादी इसकी इजाज़त नहीं देती है। यहाँ तौबा करो, यानी क्योंकि गलती पर हो, और आपने कोई नया मंसूबा बनाया और पिछले मंसूबे जो हैं वो इसको नहीं चलने देते, तो आप अल्लाह वाले बन गए और पीर बनने के अहल हैं। तौबा इसलिए है कि ज़िंदगी में आपने कई गलत बीज बोए हैं, और तौबा से इंसान मासूम बन जाता है। अगर माजी में कोई ऐसा अमल सरजद हुआ है जिसके नतीजे मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे मुस्तकबिल के अंदेशे में माजी याद आता है, तो ये तौबा का वक़्त है। तौबा करके मरने वाले के लिए कभी भी मरने के बाद का मंज़र खौफनाक नहीं होगा। जिस तरह आपका आखिरी सांस होगा वैसे ही आपकी पोजीशन होगी। इंसान जिस ख्याल में मरेगा इसी में उठेगा, जिस कैफियत में मरेगा इसी कैफियत में उठेगा, और जो चीज़ पढ़ते हुए मरेगा वो ही पढ़ते हुए उठेगा। लिहाजा ज़िंदगी को एक कैफियत दे दो ताकि आप इस कैफियत में उठो, वरना तो डरते डरते मरोगे और मरते मरते डरते जाओगे। इंसान जब उठेगा तो पूछा जाएगा कि तुम कितना अरसा मरे रहे हो। जैसे असहाबुल कहफ से पूछा गया था तो इन्होंने कहा कि 1 दिन या 2 दिन। इनको क्या पता कि कितनी मुद्दतें गुजर गईं और कितनी सदियां गुजर गईं। इसलिए आप एक ख्याल में रहो। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कलमा पढ़ा जाए, और हर रोज़ कई दफ़ा पढ़ते रहना चाहिए। एक दफ़ा कलमा पढ़ा जाए तो मरने का मंज़र मौत के बाद आसान हो जाएगा। कलमा मिलकर भी पढ़ना चाहिए, लिहाजा सब मिलकर पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक घर में रहने वाले 20 आदमी कलमा पढ़े तो 20 दफ़ा कलमा हो गया। इसलिए दुआ करने वाले आदमी 20,000 हो जाए तो दुआ 20,000 हो सकती है। इसलिए आपके घरों के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं वहाँ अच्छी आवाज़ें भी आनी चाहिए। कलमे का अच्छा असर पड़ेगा, इसका अच्छा असर पड़ता है। आने वाले लोगों के लिए दुआ करो, और मरने वाले लोगों के लिए दुआ करो। जो आज यहाँ आना चाहते थे और ना आ सके, इनके लिए भी दुआ करो, और अहले खाना के लिए भी दुआ करो, बल्कि सब के लिए दुआ करो।
سب کو آسانی ہو اور مقصد حیات دریافت ہو جائے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا کہ مقصد حیات جس بیچارے کی استعداد نہیں ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس کو کوئی مقصد حیات نہ دینا۔ جس میں استعداد نہیں ہے اسے کوئی مقصد حیات نہ دو، بلکہ اسے کہو کہ اپنا وقت آسانی سے گزارے اور محنت کرتا جائے، اندیشہ نہ کرے، سب مل جائے گا اور پھر وقت پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کافی نالج ملا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور موت کے ڈر سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔